ये गोपी कौन है? गो मानी इंद्रियां, गो मानी इंद्रियां और पी मानी पीना। जिसने अपनी इंद्रियों का पान कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है, उसी का नाम तो गोपी है। प्यारे, कई कई लोग भगवान पर भी प्रश्न उठा देते हैं, अरे ये भगवान हैं, ये लीला करने के लिए द्वापर में आए थे और इन्होंने गोपिकाओं के साथ में गले में गले भैया डाल करके रास किया था। ये कैसे भगवान हैं? और इन्होंने गोपिकाओं का चीर हरण किया था, ये भगवान हो सकते हैं? अरे ये भगवान नहीं हो सकते। प्यारे, याद रखना, जब मेरे गोविंद ने गोपिकाओं का चीर हरण किया था तो मेरे गोविंद की उम्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की उम्र का बालक अगर आपके घर में हो तो उसके अंदर कोई काम वासना हो सकती है क्या? हाँ जी या ना जी? हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसी प्रकार गोविंद तो काम वासना से नहीं किया था, 5 वर्ष की अवस्था में है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो इस माया रूपी वस्त्र का हरण कर लिया जाता है। इसलिए गोपिकाओं के सारे वस्त्रों का हरण कर लिया था। गोपिकाएं हमेशा मैया कात्यायनी के मंदिर में जाकर के यही मांगती थी कि मुझे गोविंद पति के रूप में प्राप्त हो जाए। प्यारे, जब परमात्मा आत्मा से मिलने आते हैं तो माया के पर्दे को हटा देते हैं, माया के पर्दे का हरण कर लेते हैं। तो दूसरी बात, गोविंद 5 वर्ष के हैं तो उनके अंदर कोई काम वासना नहीं है। बोलना पड़ेगा, पंचसागर कॉलोनी से सुबह सिंह यादव की धर्म पत्नी आकर के आप सबके बीच में व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां। प्यारे, जब ये बात सुनी तो सभी गोपिकाओं ने सोचा कि कन्हैया बंसी पर हमारा नाम ले रहे हैं और तुरंत गोपिकाओं ने दौड़ लगा दी। कहां? गोविंद से मिलने के लिए। सभी गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी गोविंद से मिलने जा रही हैं, गोविंद से मिलने के लिए जा रही हैं। सभी वस्त्रों को अस्त व्यस्त पहन लिया है, कान की चीज नाक में पहन ली और नाक की कान में पहन ली। और एक गोपी तो इतनी बाबड़ी हो गई है कि एक आंख में काजल लग गया, दूसरी में लगा ही नहीं और दौड़ लगा पड़ी भगवान से मिलने की। और एक गोपी ने तो लहंगा पहन लिया और चोली पहनना ही भूल गई और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। और कई गोपी ने दौड़ लगा दी, अपने छोटे से बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, बच्चे को घर में बिठाल करके दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के। जब ये सभी गोपिकाएं दौड़ रही हैं भगवान से मिलने के लिए तो एक गोपी ने देखी कि सभी दौड़ पड़े हैं भगवान से मिलने के लिए। अपने पति के लिए प्रसाद परोसने जा रही थी। पति ने कहा, देवी अरे जरा नमक लेकर के आओ, सब्जी में थोड़ा नमक कम है। नमक की जगह पर जाकर के शक्कर डाल दिया। ये क्यों हो रहा है? प्रेम। क्या है? प्रेम। प्यारे, जब हमारे हाड़ मांस के पुतलों से प्रेम हो जाए तो हमें दिन रात चैन नहीं आता है। और जिसका अगर गोविंद से प्यार हो जाएगा तो फिर तो जीवन पर्यंत चैन आने वाला नहीं है। एक गोपी के पति ने देखा कि कहां जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये रात के समय घर छोड़ करके बाहर जा रही हो। एकदम हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कक्ष में बंद कर दिया। कक्ष में जब बंद कर दिया तो गोपी कहने लगी, तुम हमें जाने नहीं दोगे? बोले, नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगा। तो गोपी बोली, कोई बात नहीं, अरे हमको तुम नहीं जाने दोगे तो हम नहीं जाएंगे।
लेकिन जानते हो, जो गोपी शरीर से पहले पहुंच गई हैं, जो गोपी शरीर से पहले पहुंच गई हैं, मैं उनसे भी पहले पहुंच जाऊंगी। क्यों? कैसे पहुंच जाओगी तुम? अरे तुम तो कक्ष में बंद हो। प्यारे, एक बात ध्यान रखना, ये मन बड़ा चलायमान है। जितना देर तुम्हें कहीं जाने में 4 घंटे का समय लगेगा और तुम्हारा मन आधे सेकंड में वहां पहुंच जाएगा। हाँ जी या ना जी? आधा सेकंड में ही तुम्हारा मन वहीं पे पहुंच जाएगा, और जब तुम शरीर से जाओगे तो तुम्हें कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो गोपी कहने लगी, मैं तो यहीं कक्ष में समाधि लगाऊंगी और गोविंद का ध्यान करूंगी और वही महाराज में पहुंच जाऊंगी।